हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील और आज से हम क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो स्कूल ओरिएंटेड होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिशन में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। किस तरह क्वेश्चन कॉम्पिटिशन पर आते हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें तो दोनों के बारे में आपको पता है। आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन, मतलब आपने इस फॉर्म में नहीं पढ़ा है कि इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, जिसमें हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी कि आपका एक छोटे से छोटा कंसेप्ट में आपको कवर कराऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है, तो सभी को पता है कि अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बात करो, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा। ठीक है, 3 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 3 होता है इसे बोलते हैं हम डिवाइजर, है ना, पता होगा सारे बच्चों को पता होगा, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। और यहां 1 क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, आई थिंक ये सारे बच्चों को पता होगा। अच्छा, अगर मैं 7 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, 7 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं ना। डिविडेंड इक्वल टू 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, आपको यहां से भी 7 मिल जाएगा। ठीक है, यही कहलाती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी किसी नंबर x को, ठीक है, कोई नंबर x है जिसको मुझे y से डिवाइड करना है और क्वेश्चन मुझे इस केस में क्या मिलेगा, q, और मान लो रिमाइंडर इस केस मिलता है हमको r। ठीक है, तो यही आपके क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। मतलब किसी नंबर x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर उसको y से डिवाइड कर रहे हैं तो y इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, जहां r क्या है, रिमाइंडर है, y क्वेश्चन है, y आपका डिवाइजर है, q क्वेश्चन है और x यहाँ पर डिविडेंड है। यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी, है ना, r की वैल्यू, क्योंकि रिमाइंडर आपका हो सकता है रिमाइंडर आपको कुछ भी ना मिले, तो रिमाइंडर आपका हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, यानी y से छोटा होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, कहां पर इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे जो बेस्ड होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। व्हेन अ नंबर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर is divided by 119 leaves a remainder 36। ठीक है, find the remainder when same number is divided by 17।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? तो देखिए, आपको बोला गया है कि जब नंबर क्या है, नंबर नहीं पता, जब किसी नंबर को हम 119 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 36 मिलता है। मान लीजिए नंबर x है, ठीक है, नंबर हमारा क्या है, x है, तो मान लेते हैं हमारा नंबर क्या है, x है। x इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइजर क्या है हमारा 119, क्वेश्चन क्या है हमें नहीं पता है, क्वेश्चन क्यू है, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन क्यू है प्लस 36, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई हमें नंबर के बारे में पता नहीं है, लेट द नंबर बी x, तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं 119 इंटू क्यू प्लस 36, क्वेश्चन डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए अब आपको बोला गया है नंबर हमारा x जो निकल के आया वो निकल के आया a। अब आपको बोला गया है जब इस नंबर को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो डिवाइड कर दीजिए इसको 17 से, तो 119 इंटू क्यू प्लस 36, इसको हमें डिवाइड करना है 17 से। अब देखो हमें ऑलरेडी हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें डिस्कस किया है कि आपको देखो जरूरी नहीं कि हमको इन दोनों को ऐड करें फिर 17 से डिवाइड करें, आप ऐसे भी देख सकते हो, इस नंबर को 17 से डिवाइड किया, इस नंबर को 17 से डिवाइड किया, देखा रिमाइंडर क्या आ रहा है, पहले केस में रिमाइंडर क्या है, दूसरा केस में रिमाइंडर क्या है, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को, जैसे मैंने बोला 24 प्लस 48, अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक तरीका तो यह है कि आप 24 प्लस 48 को ऐड कीजिए फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 24 प्लस 48 करेंगे तो आपको 72 मिलेगा, 72 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आप ऐड मत कीजिए, आप ऐसे देखिए 24 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आएगा, 48 को मैंने 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3 आएगा, यानी टोटल रिमाइंडर 8 हो गया। लेकिन 5 से डिवाइड करने रिमाइंडर 8 तो मिल नहीं सकता हमको। ठीक है, 24 प्लस 5 से डिवाइड करने पर हमको, ठीक है, सॉरी यहां पर मैंने 7 लिख दिया है, 8 लिख दिया है, पर 7 लिखना चाहिए था, 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो अब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 तो मिल नहीं सकता क्योंकि 7 तो 5 से बड़ा है ना। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा, मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा, है ना, बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं 7 को अगर मैं फिर से 5 से डिवाइड करूंगा तो अब मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, अब मुझे रिमाइंडर मिलेगा 2। यही कंसेप्ट सेम है, यही कंसेप्ट आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर मैंने 119 इंटू क्यू को 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। क्यों रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 119 17 का मल्टीपल है। ठीक है, 17 7 जब 119 होता है, यानी ये जो नंबर है यहां से 119 इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर मिलेगा आपको वो 17 का मल्टीपल होगा, यानी जो पहला पार्ट है वो हमें रिमाइंडर क्या देगा, वो हमें रिमाइंडर देगा 0। अब अगर 36 को मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17 2 जा 34 होता है, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या होगा 2 होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a number gives remainder 3, gives remainder 3 when divided by 4। ठीक है, find the remainder when square of this number is divided by 8। is divided by 8। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे इसको,
तो देखिए आपको बोला गया है जब हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ, मान लिया नंबर x है तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट द नंबर बी x, तो इसको मैं लिख सकते हैं 4 इंटू क्वेश्चन प्लस 3, है ना। क्वेश्चन क्या है हमें पता नहीं, तो क्वेश्चन क्यू मान लिया। ठीक है, तो मान लिया नंबर x है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू क्यू प्लस 3 अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लेमा। ठीक है, तो देखो अगर मैं x का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं x का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी 4q का स्क्वायर, 4q का स्क्वायर क्या होगा 16q स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का इनटू करके डबल कर दो, तो 4q को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 12q, और 12q का डबल क्या होता है 24q। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फॉर्म लगाया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है। अब अगर मैं इस नंबर को 8 से डिवाइड करता हूं तो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया किससे, इसको डिवाइड किया मैंने 8 से, क्या रिमाइंडर मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को अगर देखें 16q स्क्वायर को, तो 8 का मल्टीपल है, क्यों मल्टीपल है, क्योंकि 16 का मल्टीपल है। इस तरह से यहां पर देखें 24q को a भी 8 का मल्टीपल है, क्यों मल्टीपल है, क्योंकि 24 8 का मल्टीपल है। तो 24 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों क्या है, क्यों एक नंबर ही है, तो 24 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा वो नंबर 8 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, अब बचा 9, रिमाइंडर हमको कौन देगा, 9 देगा। और अगर 8 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं, सॉरी 9 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इसमें आपसे बोला गया शो दैट any positive odd integer, so that any positive odd integer in the form of 4n plus 1 और 4n plus 3। ठीक है, where n is integer, ठीक है, हमको प्रूव करना है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर ऑलवेज और जोड़ दीजिए आप, ऑलवेज मतलब कोई भी ऑड इंटीजर, अगर किसी भी ऑड इंटीजर को, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी ऑड इंटीजर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा। जैसे कहने का मतलब 5 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 7 डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आएगा, 11 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आएगा, 13 को डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम इसको किससे कैसे प्रूव करेंगे, हम इसको इक्विलिब्रियम लेमा से प्रूव करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं कि मान लो कोई भी नंबर है 4 के साथ, वो क्या रिमाइंडर दे सकता है, 4 के साथ या तो रिमाइंडर 1 दे सकता है, या 2 दे सकता है, या 3 दे सकता है। 4 के साथ 4 रिमाइंडर तो देगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, डिवाइडर से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो तो आप ऐसे लिख सकते हैं एनी नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन जो आपका होगा वो इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें तो एनी नंबर can be written in the form of, अब देखो क्या क्या हो सकता है,
इन दी फॉर्म ऑफ 4n, या तो 4n हो सकता है कि हो सकता है वो नंबर क्या हो आपका 4 का मल्टीपल हो, और 4n प्लस 1, या हो सकता है वो 4 के साथ 1 रिमाइंडर दे, और 4n प्लस 3 हो सकता है 4 के साथ वो अगला क्या आएगा 2, 4n प्लस 2 हो सकता है 4 के साथ 2 रिमाइंडर दे, और 4n प्लस 3 या हो सकता है 4 के साथ वो 3 रिमाइंडर दे। तो कोई भी नंबर या तो 4 का मल्टीपल हो सकता है, या 4 के साथ 1 रिमाइंडर दे सकता है, या 2 रिमाइंडर दे सकता है, या 3 रिमाइंडर दे सकता है। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, ये आपके सारे नंबर कवर हो जाएंगे। अब देखो, अगर मैं 4n की बात करूं, 4n एंड 4n प्लस 2 की, ठीक है, 4n प्लस 2 की, तो ये दोनों नंबर कैन नेवर बी ऑड। ये दोनों नंबर कभी भी ऑड नहीं हो सकते। क्यों नहीं ऑड हो सकते? देखो, 4n की बात करें तो 4n क्या है, 4n 4 का मल्टीपल है, और ऑड नंबर कभी भी 4 के मल्टीपल नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर 4n प्लस 2 की बात करें तो यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये बचेगा 2n प्लस 1, यानी इसका मतलब क्या है, 2 को हम जब 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये वाला नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो वो नंबर कभी भी ऑड नहीं हो सकता, यानी दो नंबर आपके तो ऑड नहीं हो सकते। तो अगर मैं कहूं ऑड कौन से नंबर हो सकते हैं, तो ऑड या तो 4n हो सकता, 4n प्लस 1 हो सकता है, और 4n प्लस 3 हो सकता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, देन ऑड नंबर कैन बी आइदर 4n प्लस 1, ठीक है, और 4n प्लस 3। या तो आपका ऑड नंबर क्या होना चाहिए, 4n प्लस 1 होना चाहिए, या फिर 4n प्लस 3 होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, शो दैट the square of any positive integer either, ठीक है, either of the form 3m और 3m plus 1 और 3m plus 1, ठीक है, 3m और 3m plus 1 for some integer m, ठीक है, for some integer m, ठीक है। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमें बताना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के साथ 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं ऐसा मान सकता हूं एनी नंबर कैन बी रिटन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, कैसे इसको लिखेंगे, एनी नंबर कैन बी रिटन in the form of, ठीक है, in the form of, अब देखो या तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो 3 के साथ 1 रिमाइंडर देगा, या फिर 3 के साथ क्या देगा, वो हमें 2 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो या तो 3n हो सकता है नंबर, या फिर 3n प्लस 1 हो सकता है, या फिर 3n प्लस 2 हो सकता है ना। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं कि आप, अब इसमें हमने 3 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें प्रूव इसी फॉर्म में करना था, हमको जो प्रूव करना था वो इसी फॉर्म में प्रूव करना था। ठीक है, तो इसमें 3, अब यहाँ पर m दिया है तो मैंने m ना लेके यहाँ पर n ले लिया।
ठीक है, तो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की बात करें तो या तो 3 का मल्टीपल हो सकता है, या 3 के साथ 1 रिमाइंडर दे सकता है, या 3 के साथ 2 रिमाइंडर दे सकता है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं 3n का स्क्वायर करता हूं, 3n का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा 9n स्क्वायर। अब देखा जाए, अब यहां से अगर मैं 3 बाहर निकाल लूं तो क्या मिलेगा, अंदर अंदर बचेगा आपका 3n स्क्वायर। अब 3n स्क्वायर की बात करें तो 3n स्क्वायर क्या है, 3 का मल्टीपल है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू m लिख सकता हूं। मतलब 3m का मतलब क्या है, यहां पर m का मतलब हो गया कि कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। 3n स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ m को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 3n स्क्वायर से। कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहां बोला गया ना फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर आपका क्या है, 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 1, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या मिलेगा आपको 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। और यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकालिए तो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ठीक है। अब अगर यहां देखा जाए तो ये नंबर क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मुझे m ना लिख के यहाँ पर मुझे n लिखना चाहिए था, तो आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ m ना करके n कर देना, क्योंकि हमने जो नंबर माना है वो 3n प्लस 1 माना है। तो यहाँ पर आप लोग n कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस n कर देना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m क्या है, कोई इंटीजर है। अगली बात करें 3m प्लस 2 की, तो देखो 3n प्लस 2 सॉरी 3n प्लस 2, ठीक है। कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा आपको 9n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 3 प्लस 1। और यहां से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। यहां से 3 कॉमन, यानी यहां से अगर 3 कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा हमको, यहां से मैंने 3 कॉमन निकाला तो ये मिलेगा आपको 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 प्लस 1। और इसकी बात करें अगेन क्या होगा, n की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 1 पुट, n क्या है, एक इंटीजर है। अगर n की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करता हूं तो वापस एक इंटीजर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोई यहाँ पर कोई इंटीजर होगा, फॉर सम इंटीजर, है ना। यहाँ पर क्या है, m से मतलब है एक इंटीजर से है, तो 3n प्लस 1। यानी हमने तीनों केस में चेक किया, कोई नंबर क्या हो, या तो 3n हो सकता है, 3n प्लस 1 हो सकता है, या 3n प्लस 2 हो सकता है। तीनों से जब हमको चेक किया, तीनों से जब हमने चेक किया तो हमको क्या मिला, हमने जब इनका स्क्वायर किया तो या तो वो हमें मल्टीपल मिल रहा है ना, या तो 3 का मल्टीपल मिल रहा है, या 3 के साथ 1 रिमाइंडर दे रहा है। तो हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। यहाँ प्रूव करना था कि या तो नंबर आपका क्या देगा, या तो नंबर आपका क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, या फिर नंबर 3 के साथ 1 रिमाइंडर देगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड, उसके बाद पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या दिया है, शो दैट any prime number either in the form of 6m प्लस 1, यानी 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, यानी 6 के साथ एक रिमाइंडर देता है, और 6m माइनस 1, या फिर 6 के मल्टीपल से एक कम होगा, ठीक है। ये प्रूव करना है, ठीक है। सो दैट एनी प्राइम नंबर, ठीक है। यहां पर एक ब्रैकेट में एक चीज जोड़ दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये रूल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे लगता है, सॉरी ग्रेटर देन 3, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसको चेक फॉर ग्रेटर देन 3। ये जो रूल है हमारा कि कोई भी प्राइम नंबर या तो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या 6 के मल्टीपल से एक कम होगा। एक कौन से प्राइम नंबर पर लगेगा, जो नंबर 3 से आपके ज्यादा है। जैसे प्राइम नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7,
11, 13, ठीक है। तो 3 तक नहीं है, 3 के लिए नहीं है, मतलब ना तो 2 के लिए रूल है ना ही 3 के लिए, बाकी सब पे लगेगा। तो देखो अगर हम बात करें कि नंबर को हमें, देखो नंबर को हमें 6 के फॉर्म में मानना है, तो हम क्या मान सकते हैं, एनी नंबर कैन बी रिटन, एनी नंबर कैन बी रिटन in the form of, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या हो सकता है। अगर 6 की बात करें, देखो 6 का मल्टीपल हो सकता है, 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो, हाँ एम ना लेके मैं एन ले लेता हूं, 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो सकता है, 6 के मल्टीपल से मतलब 6 के साथ 2 रिमाइंडर दे सकता है, 6 के साथ 3 रिमाइंडर दे सकता है, ठीक है। तो एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n और 6n प्लस 1, ठीक है, और 6n प्लस 1 और 6n प्लस 2, इसका अलावा क्या हो सकता है, और 6n प्लस 3 या 3 रिमाइंडर देगा, और 6n प्लस 4 और 6n प्लस 5, ये हमारे इतने केसेस हैं, ठीक है। क्या रिमाइंडर दे सकता है हमको, 5 रिमाइंडर मिल सकता है, ठीक है। तो या हम किसी नंबर की बात करें तो हो सकता है वो 6 का मल्टीपल हो, या 6 के साथ 1 रिमाइंडर दे, या 2 रिमाइंडर दे, अप टू 5 तक रिमाइंडर जा सकता है, ठीक है। अब क्या 6n कभी आपका प्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 6n क्या है, आपका 6 का मल्टीपल है, तो 6n कैन नेवर बी प्राइम, है ना तो 6n का भी प्राइम हो सकता है, 6n और 6n प्लस 2, ठीक है, क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ सकता है, 2 का मल्टीपल है, 6n प्लस 3, यहां से 3 कॉमन आ सकता है, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 6n हो गया, 6n प्लस 2 हो गया, 6n प्लस 3 हो गया, एंड 6n प्लस 4 कैन नेवर बी प्राइम, ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते प्राइम, तो देखो 6n हमें दिख रहा है, 6n की अगर बात करें हम, कैन नेवर बी प्राइम, तो 6n की बात करें अगर हम, तो 6n तो 6 का मल्टीपल है, 6n प्लस 2 की बात करें तो यहां से 2 कॉमन आ सकता है, 2 का मल्टीपल है, यहां से 3 कॉमन आ सकता है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। यहां से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 6n हो गया, 6n प्लस 2 हो गया, 6n प्लस 3 हो गया, 6n प्लस 4 हो गया, ये तो कभी प्राइम नहीं हो सकते। अब प्राइम के लिए कितनी कंडीशन बची, प्राइम के लिए 2 कंडीशन बची, तो या तो 6n प्लस 1 प्राइम होना चाहिए, ठीक है, या 6n प्लस 5 होना चाहिए, है ना, कैन बी प्राइम, कैन बी प्राइम। तो देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि नंबर जो होगा वो 3m प्लस 1 और 6m प्लस 1 और 6m माइनस 1 के फॉर्म में होगा। तो देखो ये तो 6n, n भी क्या है, इंटीजर है, जैसे m इंटीजर है वैसे हाँ n को चाहो तो आप m से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो ये तो हमें दिख रहा है, ये तो पहला वाला प्रूफ हो गया, दूसरा वाला कैसे लाओगे, तो देखो ये जो 6n प्लस 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6n प्लस 6 माइनस 6n प्लस 6 माइनस 1, और यहां से आप 6 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा, n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1। अब n प्लस 1 को मैं किसी इंटीजर से रिप्लेस कर सकता हूं, जैसे n एक इंटीजर है वैसे n प्लस 1 भी तो एक इंटीजर है, तो इसका हम लिख सकते हैं 6m माइनस 1, ठीक है। तो जो आपके प्राइम नंबर हो सकते हैं, या तो वो 6n प्लस 1 के फॉर्म में हो सकते हैं, यानी 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, या फिर 6 के मल्टीपल से एक कम, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इक्विलिब्रियम लेमा पर बेस्ड, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में भी आपको पता है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, जिसमें 66 की बात करूं, ठीक है, 66 की बात करें तो 66 को अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको प्राइम फैक्टराइज, 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो कुछ बच्चे कैसे करेंगे, सबसे पहले उन्होंने देखा कि 66
2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से डिवाइड कर दिया 33 आ गया। 33 अब 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 से डिवाइड कर दिया 11 आ गया। अब 11 से डिवाइड होगा क्योंकि 11 तो प्राइम नंबर है तो 1 आ गया। यानी 66 को मैं 2 × 3 × 6 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा क्या कर सकता है कि पहले 2 से डिवाइड ना करके हो सकता है वो पहले 3 से डिवाइड कर दे फिर 2 से डिवाइड करे। सॉरी यहाँ 6 लिख दिया मैंने, 11 लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो कोई बच्चा क्या कर सकता है पहले 3 से डिवाइड करे फिर 2 से डिवाइड करे। तो वो ऐसे भी कर सकता है कि पहले उसने 3 से डिवाइड कर दिया फिर 2 से डिवाइड कर दिया फिर 11 से डिवाइड कर दिया। अब कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि वो पहले 11 से करे फिर 3 से करे फिर 2 से करे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी निकल सकती है। ठीक है, या पहले 3 से करे फिर 11 से करे फिर 2 से करे। ठीक है, तो इस तरह से आप कई सारी पॉसिबिलिटी, टोटल हमारी 6 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। देखो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है हमसे, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है। देखो 66 को हम अगर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 11। क्या इसके अलावा और कुछ तरह से लिखा जा सकता? नहीं लिखा जा सकता, केवल यही है लिखने का तरीका है। ठीक है, हाँ हम इनको बता इनके जो पोजीशन है, जैसे 2 पहले हमने यहाँ इस केस में 2 को पहले लिखा है फिर 3 को लिखा फिर 11 को लिखा है। एक हो सकता है कि पहले यहाँ और इस वाले केस में 11 को पहले लिखा है फिर 3 को लिखा है फिर 2 को लिखा है। तो इनके हम पोजीशन को इंटरचेंज, मतलब पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन 11 या 2 3 11 की जगह अगर हम और कोई नंबर यहाँ लिखना चाहें, रिप्लेस करना चाहें इनको किसी नंबर से, तो वो नहीं कर सकते। प्राइम नंबर्स में इनका एक ही तरीका होगा लिखने का कि एक नंबर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 होगा, दूसरा फैक्टर हमारा 3 होगा, तीसरा फैक्टर 11 होगा। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है हमसे। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अगर इसकी अब देखिए अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करूं तो इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है। तो देखो स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस डिकम्पोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। और इनका जो हमें जो प्राइम नंबर्स मिले हैं वो यूनिक होंगे, मतलब जो भी आपको, जैसे हमें 66 में 2 × 3 × 11 मिला, क्या इसके अलावा और कुछ अगर मैं किसी तरह से कोई 11 को हटा के कोई दूसरा प्राइम यहाँ लाना चाहूँ तो ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये जो आपके नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर हैं 2 3 11, ये आपकी यूनिक है। दिस डिकम्पोजिशन क्या है? यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इनमें ऑर्डर में आगे पीछे कर सकते हैं। 2 मतलब पहले हमने अभी क्या किया था, 2 से पहले डिवाइड किया फिर 3 से फिर 11 से। ठीक है, अगर आप पहले 3 से डिवाइड करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं फिर 11 से करते हैं, तो भी आपका ये जो मतलब जो आप आकर आप इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 2 × 11, तो इसको भी करेक्ट माना जाएगा, ये रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर इस पर भी इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आता है कि आपको कोई नंबर दे देंगे, पूछेंगे बताओ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे। ठीक है, और इसमें हमें डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और इक्विलिब्रियम लेमा का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा SCF एंड LCM। तो हम इनकी हेल्प से क्या किसी नंबर्स के SCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतने डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।